क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं? नहीं, असली मालिक आपका दिमाग है। ये जब चाहे आपको गुस्से में जला देता है, जब चाहे चिंता में डुबो देता है और जब चाहे गलत रास्ते पर घसीट ले जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही दिमाग आपका गुलाम बन जाए तो? आप जो चाहें, जब चाहें, जैसी चाहे जिंदगी बना लें। आज मैं आपको बताने वाला हूं वही राज, दिमाग को अपना गुलाम बनाने का असली तरीका। नमस्कार और स्वागत है आपका आध्यात्मिक जागरण की इस यात्रा में। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी विशाल शक्ति सोई है जो चाहे तो आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दे, या फिर चाहे तो आपको चिंताओं और अशांति के गहरे सागर में डुबो दे। मैं बात कर रहा हूं आपके अपने मन की शक्ति की। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आप इस असीम शक्ति के स्वामी हैं या ये शक्ति ही आपकी स्वामिनी बनी बैठी है? क्या आपका मन आपकी आज्ञा मानता है या आपको अपनी उंगलियों पर नचाता है? अगर सालों की पूजा पाठ, ध्यान और मेहनत के बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था, अगर शांति और सफलता अभी भी आपसे कोसों दूर हैं, तो इसका सीधा मतलब है आप असली जड़ पर काम ही नहीं कर रहे। महान योगी और गुरु परमहंस योगानंद जी ने अपने गहन अनुभव से हमें बार बार यही सिखाया है। मन पर विजय पाना ही जीवन में हर सफलता की, विशेषकर आध्यात्मिक प्रगति की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। ये मन ही वो दिव्य रथ है जो आपको परमात्मा तक ले जा सकता है, पर यदि इसकी लगाम आपके हाथ में नहीं, तो यही रथ आपको कहीं भी भटका सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की, अपनी चेतना की लगाम वापस अपने हाथ में लेने की? आपने स्वयं अनुभव किया होगा ये मन कितना चंचल है, कितना वेगवान, तेज है। एक पल में ये सुख की कल्पनाओं में उड़ता है तो दूसरे पल दुख की आशंकाओं में डूब जाता है। मृग तृष्णा की भांति ये निरंतर बाहरी विषयों और सांसारिक आकर्षणों के पीछे दौड़ता रहता है और हमें शांति से बैठने ही नहीं देता। यही भटकाव हमारी अशांति का मूल कारण है। किंतु हमारे महान ऋषियों ने गहन साधना और अनुभव से हमें ये अमूल्य सूत्र दिया है। मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात हे आत्मन, ये मन ही तुम्हारे सांसारिक बंधनों का कारण है, और यदि इसे साध लिया जाए, यदि इसे ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाए, तो यही मन तुम्हारे मोक्ष का, उस परम स्वतंत्रता और शाश्वत आनंद का द्वार भी है। अतः यदि आप सच्चे अर्थों में अपने भीतर उस आनंद स्वरूप परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, तो इस चंचल मन को अनुशासित करना, इसे साधना अत्यंत आवश्यक है। ये कोई साधारण कार्य नहीं, ये एक महान आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। जब ये मन अशुभ संकल्पों से भर जाता है, जब ये ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और क्रोध जैसी नकारात्मक वृत्तियों में रम जाता है, जब ये इंद्रियों के विषयों के पीछे अंधा होकर दौड़ता है, तब ये अशुद्ध हो जाता है। यही अशुद्ध अवश मन आपको जड़ता में धकेल देता है, कर्मों के बंधन बनाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। किंतु यही मन जब शुभ संकल्पों से प्रकाशित होता है, जब ये पवित्र कार्यों में लगता है, जब इसमें सेवा, करुणा, प्रेम और ईश्वर भक्ति का उदय होता है, तब ये निर्मल होने लगता है। यही शुद्ध, शांत और वश में किया हुआ मन आपको भीतर की ओर मोड़ता है, आत्मज्ञान के प्रकाश को समझने योग्य बनाता है और अंततः मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। तभी तो संत कहे गए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके मन की दिशा ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। तो अब सवाल उठता है कि इस चंचल बहिर्मुखी मन को साधा कैसे जाएं? इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है प्रतिदिन अपने मन से संवाद करना, उसे समझाना, उसके कान खींचना। जैसे आप एक नटखट बालक को प्रेम से और कभी दृढ़ता से सही मार्ग दिखाते हैं, वैसे ही अपने मन को भी निरंतर दिशा देने की आवश्यकता है।
आप अपने एकांत में बैठकर या दैनिक कार्यों के बीच में भी क्षण निकालकर अपने मन से पूछ सकते हैं कि हे मेरे चंचल मन, तू क्यों व्यर्थ ही बाहर भटकता फिरता है? क्या कभी किसी को बाहरी वस्तुओं में स्थायी सुख मिला है? सुख का अनंत स्रोत तो तेरे भीतर ही है। तू क्यों नहीं विवेक करके उस भीतर के आनंद की ओर लौटता? इस प्रकार प्रतिदिन अपने मन को उसके भ्रम दिखाइए, उसे विवेकपूर्ण तर्क दीजिए, उसे भीतर के सच्चे सुख का स्मरण कराइए। ये निरंतर संवाद, ये आत्म शिक्षण ही मन को धीरे धीरे अनुशासित करेगा और उसे अंतर्मुखी यानी भीतर की ओर मुड़ने वाला बनाएगा। हे साधक, केवल मन को समझाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उस पर 24 घंटे एक जागृत पहरेदार की भांति दृष्टि रखनी होगी। ये मन बड़ा धूर्त है, इसकी चालें बड़ी अटपटी हैं। इस पर कभी पूरी तरह विश्वास न करें। जैसे ही आप देखें कि ये नीति और मर्यादा के विरुद्ध जा रहा है, तुरंत उसे रोकें, उसे दंड दें, उसे ये अनुभव कराएं कि अब ये किसी असावधान व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चयी स्वामी के नियंत्रण में है। जैसे एक जागता हुआ चौकीदार चोर को चोरी नहीं करने देता, वैसे ही आपकी सतत जागरूकता मन रूपी चोर को कुकर्म करने से रोकेगी। ये मन अपार शक्ति का भंडार है। ये एक ऐसे वेगवान अश्व घोड़े के समान है जिस पर यदि विवेक की लगाम कसी हो तो ये आपको शीघ्र ही परमात्मा की मंजिल तक पहुंचा सकता है। इस मन रूपी अश्व पर शुभ संकल्पों और सत्कर्मों की मजबूत लगाम कसना अनिवार्य है। इसे कभी खाली या निरर्थक न बैठने दें, क्योंकि कहावत है, खाली मन शैतान का घर। इसलिए अपने मन को निरंतर किसी न किसी उत्तम विचारशील कार्य में लगाए रखें। कभी आत्मचिंतन करें, कभी पवित्र सत शास्त्रों का अध्ययन करें, कभी सत्संग में जाएं, भगवान नाम का संकीर्तन करें, ध्यान में गहरे उतरने का अभ्यास करें। तात्पर्य यह है कि इस मन के पैरों में निरंतर सत्कर्म रूपी बेड़ियां डाले रखें, ताकि ये व्यर्थ भटक न सके। जैसे हाथी अंकुश से वश में आता है, वैसे ही ये मन भी शुभ कार्यों के अंकुश से अवश्य ही आपके नियंत्रण में आ जाएगा। मन को संसार के क्षणिक आकर्षणों से विमुख करने का एक और शक्तिशाली उपाय है उसे निरंतर इस जीवन और जगत की नश्वरता का अर्थात अस्थायित्व का बोध कराना। हे आत्मन, तनिक विचार करें, ये जीवन दुख की एक अनंत श्रृंखला नहीं तो और क्या है। जन्म की पीड़ा, यौवन की तृष्णाएं, रोगों का कष्ट, मृत्यु का अनिवार्य भय, ये मनुष्य देह तो परम पुरुषार्थ साधने का, उस परम तत्व को जानने का दुर्लभ अवसर है। इसे व्यर्थ मत गंवा। जब मन इस नश्वरता को और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को गहराई से समझेगा, तब वो स्वयं ही इन सांसारिक मृग तृष्णाओं से विरक्त होकर आपके बताए कल्याणकारी मार्ग पर चलने को तैयार हो जाएगा। मन को वश में करने की साधना में आहार की शुद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पूर्वजों ने यूं ही नहीं कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। भोजन का जो सूक्ष्म अंश है, उससे हमारे मन और विचारों का निर्माण होता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध, शांत और एकाग्र बनाना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक और राजसिक भोजन से दूर रहने का प्रयत्न करें और भोजन शांत चित्त से ईश्वर का स्मरण करते हुए ही ग्रहण करें। जैसे अशुद्ध संगति हमारे मन को नीचे गिरा सकती है, वैसे ही ईश्वर के पवित्र नाम या मंत्र का जप हमारे मन को ऊपर उठाने की अद्भुत शक्ति रखता है। जब आप श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देव के नाम या गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का नियमित जप करते हैं, तो आपके मन के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। ये सतत जप आपके मन को सत्व गुण से भर देगा, उसे निर्मल बनाएगा और परमात्मा के ध्यान में गहरे उतरने के लिए तैयार करेगा। मन को वश में करने की कला का एक और महत्वपूर्ण अंग है चित्त की समता बनाए रखना। जीवन में सुख और दुख, मान और अपमान की लहरें तो निरंतर आती जाती रहेंगी। आप अपने भीतर अडिग रहने का अभ्यास करें। क्रोध के आवेश में ना आए, सुख आए तो अहंकार न करें और दुख आए तो निराशा में डूब न जाएं। स्वयं को बार बार याद दिलाएं कि ये दोनों ही अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं। ये भी बीत जाएगा। इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर लें।
हे साधक, मन को साधने के जितने भी उपाय हैं, उन सब में विवेक का स्थान सर्वोपरि है। विवेक ही वो दिव्य नेत्र है जिससे हम सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के भेद को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। सच्चा विवेक तो ये जानना है कि इस निरंतर बदलती हुई सृष्टि में एकमात्र सत्य, एकमात्र शाश्वत तत्व केवल परमात्मा ही है। ये शरीर, ये रिश्ते नाते, ये धन संपत्ति, ये सब अनित्य हैं, यानी टेम्परेरी हैं। हमारे दुखों का मूल कारण बाहरी वस्तुओं का अभाव नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप का अज्ञान है। विवेक इसी अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। और अब, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा योगियों की वो अत्यंत गोपनीय ध्यान विधि, मन को शांत करने की वो अचूक कुंजी। हम बात कर रहे हैं अजपा गायत्री की, जिसे सोहम साधना या हंस योग के नाम से भी जाना जाता है। अजपा का अर्थ है बिना जपे जप। ये वो दिव्य मंत्र है जो आपकी प्राण शक्ति, आपकी श्वास के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जब श्वास भीतर आती है तो सो की ध्वनि होती है, और जब बाहर जाती है तो हम की ध्वनि। सो हम यानी वो मैं हूं। इसकी विधि अत्यंत सरल है। शांत स्थान पर बैठिए, रीढ़ सीधी। अब अपना सारा ध्यान अपनी सहज श्वास पर ले आइए। श्वास को बदलने या रोकने का कोई प्रयास ना करें, और अब मानसिक रूप से अनुभव करें। श्वास भीतर आते हुए सो और बाहर जाते हुए हम। जब आप इस लय के प्रति जागरूक होते हैं तो मन का भटकाव स्वतः ही कम होने लगता है। ये निरंतर अभ्यास आपके चित्त को निर्मल करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। ये मन को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और प्रभावी तरीका है। तो हे आत्मपथ के पथिकों, इस अजपा गायत्री की अद्भुत साधना को अपने जीवन में उतारें। अपनी हर श्वास के साथ उस परम सत्य सोहम का अनुसंधान करें। ये आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने की कुंजी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।